हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है ईसीजी में टी तरंग नीलियों के उद्दीपन को दर्शाता है। दूसरा विकल्प है दी गई समयावधि में पी एवं टी तरंगों का योग किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन की दर को परिभाषित कर सकता है। तीसरा विकल्प है पी तरंग का अंतिम भाग प्रकुंचन के अंत को दर्शाता है। और चौथा विकल्प है एक मानक ईसीजी में एक व्यक्ति मशीन के साथ 3 विद्युतीय लीड्स के साथ जुड़ा होता है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से हमको सही विकल्प बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि ईसीजी 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका मतलब क्या है? यह एक हृदय धड़कन को नापने की मशीन है। ये क्या है? यह हृदय धड़कन को मापने की मशीन है। मापने की बोल सकते हैं या हृदय धड़कन को एक्सप्रेस करने की मतलब दर्शाने की। हम क्या बोल सकते हैं? हृदय की धड़कन को ग्राफ द्वारा दर्शाने की क्या है? यह मशीन है। क्या करती है मशीन? की हृदय की धड़कन को ग्राफ के द्वारा दर्शाती है। इसमें ग्राफ कैसा आता है? जैसा हमने देखा है, एक ऐसे ग्राफ आएगा और एक ये ग्राफ आता है और फिर ये। तो इन ग्राफ का क्या नाम है? अगर हम इनमें देखें इन ग्राफ्स को, तो ये क्या है? पी, ये है क्यू, ये आर, एस और टी। तो पी वाला जैसे हम ग्राफ को देखते हैं, तो पी वाला ग्राफ क्या होता है कि ये हमारे आलिंद के संकुचन को दर्शाता है। मतलब कि जो आलिंद में क्या होगा कि ये निकलता है, पहला जो धड़कन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसको दर्शाता है। और क्या क्यू आर एस जो होता है, जो ये क्यू आर एस होता है, ये निलय के संकुचन को दर्शाता है। निलय के संकुचन को दर्शाता है। और ये जो टी है ये क्या दर्शाता है? कि निलय के शिथिलन को। टी क्या दर्शाता है? यह निलय के शिथिलन को। निलय के क्या करता है? शिथिलन को क्या करेगा? यह दर्शाता है। और पी क्या है? पी क्या दर्शाता है? आलिंद के आलिंद के संकुचन को। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही विकल्प चुनेंगे। तो पहला विकल्प क्या है? ईसीजी में टी तरंग निलयों के उद्दीपन को दर्शाती है। तो टी तरंग जो है निलयों के उद्दीपन को नहीं, शीतलन को दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है कि दी गई समयावधि में पी व टी तरंगों का योग किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन को निर्धारित करता है। तो पी व टी तरंग नहीं निर्धारित करता। जो पी क्यू आर जो होता है, तो जो ये पी क्यू आर इसको संयुक्त रूप से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? अगर हम इसको देखेंगे, अगर पी क्यू आर की जो जो ऐसे एकदम तीखे बिंदु होते हैं, इसको पी क्यू आर कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखेंगे संयुक्त को, तो क्या दिखाता है ये? इसको क्या हम बोल सकते हैं? हृदय की धड़कन की दर बोल सकते हैं। तो इसमें पी और टी नहीं निर्धारित करता है। और तीसरा विकल्प क्या है? पी तरंग का अंतिम भाग क्या करता है? प्रकुंचन के दर्शाता है। किसके प्रकुंचन को? तो ये भी क्या होता है? हमारा गलत गलत होता है। और चौथा विकल्प क्या है? एक मानक ईसीजी में एक व्यक्ति मशीन के साथ 3 विद्युतीय लीड्स के द्वारा जुड़ा रहता है। हाँ, ये विकल्प सही है। 3 विद्युतीय लीड्स कहाँ कहाँ जुड़े होते हैं? तो एक कहाँ जुड़ा होता है? एक जुड़ा रहता है नाड़ी में, मतलब 2 क्या होते हैं? हाथ में जुड़े रहते हैं। 2 लीड्स होती हैं उसकी, वो कहाँ कहाँ जुड़ी रहती हैं कि 2 हाथ में जुड़ी रहती हैं। 2 हाथ में जुड़ी रहती हैं मतलब नाड़ी के पास। और एक जो होती है, एक कहाँ जुड़ी होती है? बाएं पैर में। कहाँ? बाएं पैर में जुड़ी रहती है। तो ये विकल्प हमारा क्या होगा? सही होगा। तो कौन सा विकल्प सही है हमारे प्रश्न का? चौथा विकल्प सही है। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।